वर्ल्ड ओशंस डे इज हेल्ड एनुअली ऑन। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस बताइए जरा। जून 5, जून 6, जून 8 और जून 7। क्या लगता है भैया, क्या है इसका राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है जून 8। तो फर्स्ट वाले का राइट आंसर है जून 8। ओके। हाँ, वैसे एक बात मुझे बताइए, दुनिया में कितने महासागर है? हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? देर आर टोटल 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। और कौन कौन से, याद करने के लिए एक कोड लेकर आया हूं। जरा ये कोड आप याद रखिएगा, इससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है पैसा। पैसा, रुपया पैसा वाला पैसा। पी से आएगा पैसिफिक, ए से आएगा आर्कटिक, आई से आएगा इंडियन, एस से आएगा सदर्न यानी दक्षिणी महासागर, और ए से आएगा अटलांटिक। अटलांटिक, राइट। ये है वो 5 महासागर। ठीक है। पैसा, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, सदर्न और अटलांटिक, राइट। कोई मुझे बता सकता है क्या इन 5 ओशंस में से टाइटैनिक जहाज कौन से ओशन में डूबा था? इट वॉज इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में डूबा था, राइट। और जरा एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दी जाए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जून 1, जून 2 और जून 3, ये 3 दिन के इंपॉर्टेंस जरा मुझे एक एक करके बता दीजिए। आपको अलग अलग एग्जाम में, स्पेशली क्लर्क लेवल पे, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जून 1? प्लीज लिखते चलिए जितने लोगों को नहीं पता। वर्ल्ड मिल्क डे, जून 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। देन जून 2, इस दिन क्या है? तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना उस दिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और जून 3, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, राइट। क्लियर है भाई? याद रहेगा ये? जरा हम अपना आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज जून 8। ओके, शैल वी मूव अहेड? चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। As per the latest survey data on the National Tiger Conservation Authority (NTCA), how many tigers died in India during the period between 2012 to 2019? NTCA के एक सर्वे के मुताबिक भारत में कितने शेरों की मृत्यु हुई 2012 से 2019 के बीच में? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 750। 750 टाइगर्स की डेथ हुई, राइट। एक बार आंसर चेक कर ले। यस, द राइट आंसर इज 750। यहाँ पर एक दो चीजें जरा बहुत जरूरी है आपको समझाना, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। टोटल टाइगर्स इस वक्त भारत में, टोटल टाइगर्स जो लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से ही बता रहा हूं, 2967 टाइगर्स इस वक्त इंडिया में हैं। ये फिगर जरूर याद रखना। और टाइगर्स की संख्या में भारत में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में है? सबसे ज्यादा टाइगर्स इस वक्त है भारत में, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर है कर्नाटक, राइट। आपको मैं एक बहुत खूबसूरत नक्शा दिखा देता हूं, उससे आपको बाघों की संख्या भारत में कैसी रही है वो पता चल जाएगा। तो जरा ये देखिए। यस, स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ टाइगर इज 2967। ये आप मैप देख सकते हैं। बीच में ये जो है 526, ये कहाँ का फिगर है? ये मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 524, ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है 442, ये कौन सा स्टेट है गाइस? ये वाला, ये जहां पर मैंने पॉइंटर रखा है, इट इज उत्तराखंड। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र, और फिफ्थ नंबर पर है तमिलनाडु। ये भारत में 5 ऐसे स्टेट है जहां सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, राइट। चलिए यहां तक का सारा पार्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूमर डे मार्क्ड? वर्ल्ड ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। फर्स्ट संडे ऑफ जून, जून 8, जून 7 एंड फर्स्ट सैटरडे ऑफ जून। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जून 8। ओके, जून 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर मैं जरा स्टार मार्क लगा देता हूं।
ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। ओके, अब आपको 3 तारीखें मैं और देता हूं, जरा मुझे ये 3 डेट्स के भी इंपॉर्टेंस बताना। जून 5 का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने शुरू के 2 सेशन में करवाया है। प्लीज इस सेशन को मेरे ही चैनल पे जाकर आप चाहो तो पहले ही दिन से सब कुछ देख सकते हो, सो दैट यू शैल हैव अ परफेक्ट आइडिया क्या क्या सिलेबस का पार्ट कवर हुआ है। जून 5, जून 6, जून 7। तो जून 5 को क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। जून 6 को क्या है, कल ही बताया था, याद आया क्या, यूएन रशियन लैंग्वेज डे। यूएन रशियन लैंग्वेज डे, ये क्वेश्चन हमने कल जीके में किया है। और उसके बाद जून 7, जून 7 का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, राइट। आई होप आपको जून 1 से लेकर 7, 8 तक अब सब कुछ क्लियर हो गया है। इन सब के ऊपर एक एक मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हियर वी हैव अवर राइट आंसर जून 8, आप नीचे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। Question number 4. The Ministry of Road Transport and Highway MORTH has launched a national awareness campaign on prevention of human and animal mortality on highways to reduce mortality on the road of both human beings and animals. The campaign has been launched in collaboration with which organization? हाईवे के ऊपर जानवर और इंसानों के जो हादसे हो जाते हैं उनको रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है। तो वो कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वालों ने इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यूएनडीपी। और यूएनडीपी वालों के साथ ये कार्यक्रम किया गया था। पहले तो आंसर चेक कर लें। यस, यूएनडीपी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा इन सब के फुल फॉर्म बताने होंगे मुझे। पहले से पता है तो जरा मेरे साथ रिपीट करिए और देखिए आपका और मेरा आंसर सही है या नहीं। यूएन का तो मतलब हर जगह यूनाइटेड नेशंस ही है, तो ये तो कॉमन ही है। ईपी का मतलब है एनवायरमेंट प्रोग्राम। ईपी का मतलब एनवायरमेंट प्रोग्राम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं लेकिन आप फुल फॉर्म लिखें। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, उसके बाद एजुकेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम, सॉरी साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देन यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। And then the last one, UNICEF. What is the full form of UNICEF? United Nation International Children Emergency Fund. Children's Emergency Fund, right? ये याद रखना, चारों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, ये याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Question number 5. The World Food Safety Day is observed globally on which of these day? इनमें से किस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है? जरा मुझे बताइएगा। जून 7, जून 5, जून 6 और जून 8। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स जून 7। जून 7। ओके, आंसर एक बार चेक कर लें। यस, वी गॉट अवर राइट आंसर जून 7। हाँ, जरा मुझे बताएंगे क्या ये फूड सेफ्टी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? अगर आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच मिनिस्ट्री हैंडल्स दिस फूड सेफ्टी एंड ऑल, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, राइट। और मंत्री साहब कौन है यहाँ के? कॉमन नाम है हर्षवर्धन। बीजेपी के, माफ करना जरा, हर्षवर्धन, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। फाइन, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6. विच सेंटर ऑर्गेनाइजेशन signed letter of intent LOI with Atal Innovation Mission AIM to promote innovation in India? राइट, अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट इनमें से किसने साइन किया है?
चार ऑप्शन है हमारे सामने, यहां सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CSIR। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CSIR। ओके, हाँ, कोई मुझे बता सकता है क्या ये CSIR कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? CSIR भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लिखते चल रहे हैं कि नहीं आप लोग? प्लीज ये सब लिखते चलिए, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है और एडिशनल जानकारी भी पूछी जा सकती है, उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। CSIR के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? एनीबडी? CSIR के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त खुद नरेंद्र मोदी, राइट। और इस वक्त CSIR के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है हर्षवर्धन साहब, वंस अगेन हर्षवर्धन। ओके, क्लियर हुआ ये पार्ट आपको? एक बार आंसर चेक कर लें। यस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स is the initiative of EESL along with which agency or organization? Okay, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड। ओके, बट इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और वो है EESL का फुल फॉर्म। प्लीज इसको लिख के रखिए जरा। EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राइट। ये सरकार की फुल्ली ओन्ड कंपनी है जो 2009 में खोली गई थी, और ऑलमोस्ट इस कंपनी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, राइट। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? आंसर चेक कर लें। यस, वी गॉट अवर राइट आंसर, यू सेड। देन चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। What is the theme of United Nations World Oceans Day 2020? वो जो क्वेश्चन नंबर 1 जहां से हमने शुरू किया था, वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है, अब ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि उसका थीम क्या है। तो सही जवाब है, उसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। गाइज, आपको एग्जाम में या इंटरव्यू में या किसी जीडी में या किसी आरसी पैसेज में ये वर्ड बहुत कॉमनली मिल जाएगा, सस्टेनेबल। 30 सेकंड लगेंगे, मैं आपको जरा ये समझा देता हूं ये है क्या, ताकि आपको क्लियरली पता चले। देखो, ऐसा है कि इंसान की जनसंख्या धरती पर इतनी बढ़ गई है कि हमने इतने अत्याचार मचाए हैं कि अब पृथ्वी पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके वजह से पृथ्वी धीरे 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 खराब होती जा रही है। तो ये तय हुआ है कि पृथ्वी को अगर आगे बचाकर रखना है, नष्ट नहीं करना है, पर्यावरण बचा के रखना है, तो ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो, और उन चीजों को बोला जाता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स या सस्टेनेबल थिंग्स, राइट। और इसी चीज को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, राइट। एक बार आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक ठीक है भाई? कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है या बहुत धीरे तो नहीं हो रहा है? कमेंट थ्रेड में प्लीज मुझे बताते चलिए, स्पीड कम ज्यादा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? यहां पर देखिए आप, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, राइट। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड की सेफ्टी किसी एक की नहीं, सबकी जवाबदारी है, राइट। हाँ, यहां पर एक एडिशनल क्वेश्चन और लिया जा सकता है जिसके ऊपर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? एनीबडी? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ ये? यहां तक सब कुछ क्लियर है? आंसर एक बार चेक कर लें। यस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फाइन, चलिए क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
Which state of India accounted for the highest number of tigers death during 2012-2019 as per the survey report of National Tiger Conservation Authority? वो जो टाइगर्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना गाइस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उसी बात को एक बार और दोहराना पड़ेगा। बाघों की मृत्यु में भी यानी डेथ ऑफ टाइगर्स में भी मध्य प्रदेश ही नंबर 1 है। 2012 से लेकर 2019 तक मध्य प्रदेश में 31 टाइगर्स डाइड। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 19 टाइगर्स डाइड। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, कर्नाटक में 12 टाइगर्स डाइड। देन नंबर आता है उत्तराखंड का, यहां पर 10 टाइगरों की मृत्यु हुई। और लास्ट में आता है तमिलनाडु, जहां पर केवल 7 टाइगर्स की मृत्यु हुई। हालांकि ये केवल वेवल तो बोलना ही नहीं चाहिए, टाइगर्स की मृत्यु अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है, बट कंपैरेटिवली इन सब से कम है। राइट, ये क्लियर हुआ आपको टॉप 5 डेथ के हिसाब से। यस, एक बार हम अपना आंसर जरा चेक कर ले। मैंने आपको बोला मेरा राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यस, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार, सो गुड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। Which state union territory has launched India's first online waste management platform recently? इनमें से कौन से राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रेडी किया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश ने। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नाउ 2 दिन से हम चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, आज जरा मुझे गवर्नर्स के नाम बता देना तो इन सारे स्टेट्स के फटाफट रिवीजन भी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, लालजी टंडन। ओके, ये नाम आपको पता होगा। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के कौन है? जगदीप ठाकुर, सॉरी धानकर, जगदीप धानकर। देन थर्ड गुजरात, गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और फोर्थ नंबर पर है आंध्र प्रदेश, इसके हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, बिश्वभूषण हरिचंदन। राइट, ये क्लियर हो गया आपको, चारों गवर्नर याद रहेंगे। एक बार आंसर टैली कर लें। यस, वी गॉट अवर आंसर आंध्र प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नो न्यू स्कीम्स विल बी लॉन्च टिल। भारत की सरकार ने ये डिक्लेयर किया अभी हाल फिलहाल में कि इनमें से किसी एक तारीख तक आने वाले वर्ष में कोई भी नई स्कीम को अनाउंस नहीं किया जाएगा, ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 के वजह से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 तक कोई स्कीम नहीं आने वाली है। एक तरीके से ठीक है, क्योंकि वैसे ही काफी नुकसान हो चुका है। So let us check the answer. Yes, it's 31st of December 2021. Okay, let's go next. The US International Development Finance Corporation USIDFC is planning to invest in US dollar in Indian firms. Okay, एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है USIDFC, ये भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होने वाला है? सही जवाब है 350 मिलियन। ओके, इट इज गोइंग टू बी 350 मिलियन। क्या लेकिन 350 मिलियन डॉलर या रुपए? क्या, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉलर, इट हैज टू बी डॉलर। ओके, क्लियर हुआ ये? आगे बढ़े, एक बार आंसर चेक कर लें। यस, इट्स 350 मिलियन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाबार्ड प्रोवाइड्स ₹270 crore एज द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू विच बैंक। इनमें से कौन सी बैंक को नाबार्ड ने लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है 270 करोड़ की? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर ये लिक्विडिटी वर्ड क्या है जरा आपको समझा देंगे। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसाम ग्रामीण बैंक। ओके, आंसर एक बार चेक कर ले क्या? यस, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज राइट आंसर। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों पैसा, और लिक्विडिटी फैसिलिटी मतलब पैसे का फ्लो बढ़ाना चाहता है नाबार्ड। नाबार्ड उस बैंक को पैसे दे देगा और उस बैंक से सारे पैसे कस्टमर तक जाएंगे। राइट, तो लिक्विडिटी फ्लो और लिक्विडिटी क्रंच, ऐसे 2 शब्द आपको
अक्सर न्यूज़पेपर में या जीए की शीट में या इवन आरसी पैसेज में सुनने को मिल सकते हैं, तो याद रखना। राइट, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई शिकायत, अभी तक कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट्स थ्रेड में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, हाँ चलिए, लेट्स गो टू नेक्स्ट। ISRO has signed MOU with which Institute for Cooperation in Space Situational Awareness Astrophysics? इनमें से किस इंस्टीट्यूट के साथ इसरो ने अपना एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? ये किसके साथ साइन किया है? सही जवाब है यहाँ पर एरीज। एरीज नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ इसरो ने अपना एक कोऑपरेशन जमाया है। ये एरीज का फुल फॉर्म भी जरा देख लें। एरीज का फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। गाइस एक बात याद रखना, फुल फॉर्म से प्लीज बोर मत होना, ये बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में आते ही है। राइट, इसका एक और पार्ट हम लिख लें, ये कहाँ है एरीज? इट इज इन नैनीताल, और नैनीताल इज इन उत्तराखंड। राइट, ये आप याद रखिएगा सारी बातें। ओके, हाँ, कोई मुझे बताएगा इसरो के फिलहाल चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवम, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? इट इज इन मुंबई। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, आंसर भी एरीज है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट 16th। Who has been appointed as the UNADAP's Goodwill Ambassador to the Poor? इसमें किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेत्रा। गाइज इस लड़की के बारे में जरा एक लाइन आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, रेडियो पे मन की बात बताते समय नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, सी मोहन। सी मोहन मैसूर में एक हेयर कटिंग का काम करते हैं और उनकी बेटी है ये नेत्रा। ये जो नेत्रा आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन में, शी इज द डॉटर ऑफ सी मोहन। अब इनके जो डैड हैं वो एक सैलून चलाते हैं और उन्होंने नेत्रा के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे क्योंकि बेटी को सिविल सर्विसेज की एग्जाम देनी थी। नेत्रा ने अपने डैड को ये बोला कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये सारे पैसे आप कोविड-19 के पेशेंट्स और गरीबों की हेल्प करने में यूज करिए। उसने अपने डैड को कन्विंस किया और 5 लाख रुपए, जितनी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, वो सब कुछ कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए इन लोगों ने लगा दी। जब ये बात पता चली तो नेत्रा को खूब ज्यादा इज्जत मिली, खूब सम्मान मिला। और आप जानते हैं अब ये लड़की न्यूयॉर्क और जेनेवा में अपने इस पूरे काम पर एक स्पीच देने जा रही है। न्यूयॉर्क एंड जेनेवा, वहां से इनको इनवाइट भी कर लिया गया है। ओके, सो अगर आप दिल से कोई काम करते हैं तो क्या क्या नहीं होता आपके लिए और क्या क्या अच्छा आपके साथ हो सकता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेत्रा इज द राइट आंसर, एक बार चेक कर लें। यस, और नेत्रा की आपको मैं एक तस्वीर भी दिखा देता हूं। शी इज नेत्रा, ये देखा आपने? हाँ, अगर आप रियल हीरोज पसंद करते हैं जिंदगी में तो एक काम करिएगा, जरा नेत्रा का एक स्टेटस अपने सेल फोन पे रख लीजिएगा और इनको थैंक यू बोलिएगा। पूरी जिंदगी भर की कमाई इन्होंने लगाई है अपने डैड की इसमें। ओके, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका सिविल सर्विसेज का भी सपना जल्दी ही पूरा हो जाए। राइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 17। द हैशटैग आई कमिट initiative launched on the occasion of World Environment Day June 5 is headed by which public sector company? Which company? The right answer here is option number C. अभी अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राइट, और ये इसका भी राइट आंसर है। कंप्लीटली सरकारी कंपनी, 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, चलिए लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़े। आंसर भी आ चुका है सी का। 18th पे चलते हैं। Which city has included in Delhi Katra Expressway which is the part of भारतमाला परियोजना? सड़कों को जोड़ने के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट भारत में चालू हुआ है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो उनमें इनमें से कौन सा शहर आ सकता है या आता है? सही जवाब है
ए अमृतसर। ओके, आपको मैं जरा भारत माला का एक नक्शा दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप देखिए, ये भारत माला का ही मैप है। आप देख सकते हैं कि गुजरात के गांधीनगर से राइट ये निकला है और वहां से होते हुए इट हैज डायरेक्टली रीच्ड अप टू श्रीनगर, और श्रीनगर के बीच में ये देखिए जहां पर मैंने अभी कर्सर मैं घुमा रहा हूं, ये है अमृतसर। यहां से ये क्रॉस होता हुआ जा रहा है और फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह हर जगह आगे बढ़ता जा रहा है। राइट, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। DPIIT has revised public procurement order to encourage Make in India initiative recently. DPIIT functions under which ministry? ये DPIIT कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? सही जवाब है DPIIT आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर। राइट, और भारत में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है भाई? वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। राइट, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आप मुझे जरा DPIIT का फुल फॉर्म भी बता देंगे सो दैट ये चीज भी हमेशा के लिए लॉक हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड। राइट, ये इतना लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है। ओके, क्लियर हुआ? आंसर एक बार टैली कर लें। यस, द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आई मीन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। who was appointed as the first ever brand ambassador of IIFL Finance? IIFL Finance के ब्रांड एम्बेसडर के पद पे किसको नियुक्त किया गया है, या फिर इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कहने का मतलब ये है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। एक बार चेक कर लें। यस, भारत के राइट हैंडेड बैट्समैन, धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा। ओके, मुंबई इंडियन टीम भी उसमें भी यही है। ओके, सो ये रहे 20 क्वेश्चंस जिनका हमने आज पूरा प्रॉपर ड्रिल किया है।